पश्चिम बंगाल। ममता अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन चुनौतियों से गुजर रही है। बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए अमित शाह बंगाल के दौरे पर भी हैं। बीजेपी के बिहार जीतने के बाद अगला निशाना बंगाल है और एक एक करके सेक्युलर किलो के जिस तरह बीजेपी ने धाराशाही किया है, उससे क्या बंगाल की शेरनी के नाम से मशहूर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशानी हो सकती है। हैदराबाद चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तक अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तो अब राज्य चुनाव में बीजेपी क्या नहीं करेगी। और सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन वक्त से गुजर रही है। यूँ तो ममता का पूरा करियर ही चुनौतियों और संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों और पार्टी में लगातार तेज होती बगावत को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जाने लगा है। अब तक बंगाल सरकार और पार्टी में जिस नेता की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही, उसके खिलाफ जब दर्जनों नेता आवाज़ उठाने लगेंगे तो ऐसा सवाल उठना लाजमी है। ये बात दिगर है कि कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों से जूझते हुए अलग पार्टी बनाकर लेफ्ट से दो हाथ कर चुकी ममता बनर्जी इन चुनौतियों से घबराकर पीछे हटने की बजाय इनसे निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुट चुकी है। साल 2006 में विधानसभा चुनाव के वक्त से यानी करीब 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे के ऑप्शन बने हुए थे। पार्टी में किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके किसी भी फैसले पर उंगली उठा सके, लेकिन अब 3-4 सालों में उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है। लगभग 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद नेताओं में अब कुछ नाराज़गी है, लेकिन बीजेपी ने खासकर बीते लोकसभा चुनाव से जिस तरह आक्रामक रूप अपनाया है और पार्टी के नेताओं को अपने पल्ले में खींच रही है, वो ममता के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं ली हैं, लेकिन उनका ये पासा भी अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। दवा के तौर पर आए प्रशांत पार्टी के लिए अब मर्ज बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और पार्टी के भीतर फैलते असंतोष के पीछे बुनियादी वजह प्रशांत किशोर ही बन गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ममता का उन पर भरोसा बरकरार है। प्रशांत ने ममता और उनकी सरकार की छवि चमकाने के लिए कई रणनीति तैयार की। उसके तहत बीते साल दीदी के बोल नाम से अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक सीधे फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकता था। उसके अलावा कई सरकारी योजनाओं में कटमनी लेने वाले नेताओं पर कार्रवाई की गई। उसके ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि कुछ नेता पार्टी और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। प्रशांत की सलाह पर ही संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए और दागी छवि वाले नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को सामने लाया गया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी में मची भगदड़ इस बात की तरफ इशारा करती है कि तृणमूल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी की ओर से राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चों पर मिलने वाली कड़ी चुनौतियों के बीच सत्ता बचाने के लिए जूझ रही किसी भी पार्टी के लिए ये अच्छी हालत नहीं है। ममता को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। पहले तो राजनीतिक मोर्चों पर बीजेपी की ताकत और रिसोर्सेज से मुकाबला उनके लिए मुश्किल चैलेंज बन गया है। बीजेपी ने अगले चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत और तमाम संसाधन बंगाल में झोंक दिए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों को बंगाल का जिम्मा सौंप दिया गया है और दूसरी ओर प्रशासनिक मोर्चे पर भी ममता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।